देश भर में कोरोना ने अपना आतंक मचा रखा है। लॉकडाउन ने काफी हद तक कोरोना के ग्रोथ रेट पर लगाम लगाई है, लेकिन इसके बाद भी रह रहकर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और ये चिंता का विषय बने हुए हैं। देश में अब कोरोना का आंकड़ा करीब 27,000 तक पहुंच चुका है। ऐसे में देश की जनता अपने घर की चार दीवारी के अंदर से बाहर की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है और ये सोच रही है कि ये महामारी कब खत्म होगी और कब उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। इतिहास में जब कभी दर्द और चीख की इंतहा का जिक्र होगा तो इस कोरोना काल का नाम उस काले अध्याय में शायद सबसे पहले आएगा, क्योंकि अभी न जाने कितना दर्द बाकी है, न जाने दर्द की कितनी पराकाष्ठा बाकी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि अब तक देश भर में कोरोना के करीब 27,000 केस सामने आ चुके हैं। 826 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इस लिस्ट में महाराष्ट्र का नंबर पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में 440 नए केस सामने आने के बाद अब कोरोना के 8,068 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मौत के 19 नए मामले आने के बाद कुल मौत का आंकड़ा 342 तक पहुंच चुका है। वहीं मुंबई में कोरोना पॉजिटिव केस 5,194 से ज्यादा हो चुके हैं। रविवार को 13 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत के बाद ये आंकड़ा 204 तक पहुंच गया। राहत की बात ये रही कि रविवार को 135 मरीज को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके धारावी में 34 नए केस सामने आए, यानी अब धारावी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 275 तक पहुंच चुकी है और मौत का आंकड़ा 14 हो चला है। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना जो है दिन ब दिन अपने पैर पसारता ही जा रहा है और इसे रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए जो है राज्य सरकार और बीएमसी प्रशासन ने यहाँ पर काफी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और धारावी को कोरोना से बचाने के लिए एक्शन प्लान भी जो है तैयार किया गया है, उस पर अमल भी चल रहा है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब तक 2,900 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 293 नए केस सामने आए हैं। रविवार को कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अब तक मरने वालों की संख्या 54 तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ कोरोना हॉटस्पॉट की कुल संख्या 97 तक पहुंच गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल के 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। तो वहीं दिल्ली के बत्रा अस्पताल का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये अस्पताल अपने आप में एक हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि यहाँ पर 40 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं और अब इस अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे, ये किस किस के संपर्क में थे, ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस वजह से इसे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जो प्रशासन है, जो डीएम है, वो यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। जो जिन लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो इन लोगों के संपर्क में आए थे, चाहे वो मरीज थे, चाहे वो अस्पताल का स्टाफ था, उन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है। दिल्ली को कोरोना फ्री करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। हर वो उपाय किए जा रहे हैं जिससे कोरोना के फैलने की आशंका को खत्म किया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री रविवार को खुद अस्पतालों के दौरे पर निकले। अस्पताल में आने के लिए कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए सिर्फ एक गेट है, उसको हमने देखा है और उनके वार्ड तक जाने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से आइसोलेटेड है और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल में व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, दूसरे हमारे कर्मचारी, वो सब बिल्कुल दूसरे रास्तों से चलते हैं, जो कि एक तरह से कोविड से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। वहाँ कोई कोविड रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। दिल्ली के बाद निगाहें गुजरात पर हैं, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,300 के पार जा चुकी है, जिसमें 151 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 230 नए मरीज सामने आए। गुजरात के बड़े हॉटस्पॉट यानी अहमदाबाद में 178 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 2181 के पार पहुंच चुकी है।
अहमदाबाद शहर 7 जोन्स और 48 वार्ड्स में बटा हुआ है। इसमें कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा संक्रमण इन 7 में से 2 जोन्स मध्य जोन और दक्षिण जोन के 6 वार्ड्स में देखा गया है, जो कि इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट एक तरह से माने जा रहे हैं शहर के, क्योंकि शहर के करीब 75% से ज्यादा केसेस इन 6 वार्ड्स में ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव केसों के बढ़ने और मौत के सिलसिले के बीच अहमदाबाद से एक और बुरी खबर आई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के कॉरपोरेटर और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 9 अप्रैल से ही बदरुद्दीन अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे। हालत मध्य प्रदेश की भी खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 2121 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। रविवार को हुई 8 मौत मिलाकर एमपी में कोरोना से 107 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर की बात करें तो यहां 1176 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 60 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भोपाल में 415 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश पर नजरें दौड़ाएं तो उत्तर प्रदेश में 1843 कोरोना पेशेंट्स हैं, जिनमें 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में 2152 मरीज हैं, जिनमें 36 लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1097 केस सामने आए, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में 1885 केस में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तेलंगाना में 1001 कोरोना पेशेंट्स में 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय दावा कर रहा है कि कोरोना के दोगुने होने की स्पीड कम हुई है और ये अच्छे संकेत हैं।